शुभ संध्या प्यारो, आप देख रहे हैं धर्मशर और मैं आज बताने वाला हूँ क्लास 12 के काव्य खंड के 3 चैप्टर, काव्य खंड का पाठ 3 चैप्टर जो तुलसीदास के पद हैं। तुलसी जिसके राइटर है तुलसीदास, उन्होंने अपनी कविता लिखा है जिन कविताओं का नाम रखा है पद। तो इनकी कविता पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले उनका जीवनी तक जान लेते हैं, लेखक परिचय देख लेते हैं, लेखक के बारे में जान लेंगे। उसके बाद आएंगे उनकी लिखी गई पद यानी उनकी कविता के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं उनका जीवनी के बारे में, लेखक परिचय के बारे में। तो देखिए लेखक परिचय बोर्ड पे क्या लिखा है प्यारो कि पाठ 3, ये कितना पाठ है? ये 3 पाठ है और पाठ का नाम है तुलसी के पद। कौन है? पाठ 3 है। ये पाठ किसका लिखा गया है? कौन लिखा है पाठ 3 को? तुलसीदास ने। पाठ 3 में तुलसीदास ने अपना पद लिखा है, इसलिए यहाँ लिखा है तुलसी के पद। ठीक है, तुलसी के पद। तो यहाँ जो आप 3 चैप्टर के काव्यखंड के पद पढ़ने जा रहे हैं, इनके राइटर है तुलसीदास। तो अब सबसे पहले हम यहाँ देखिए साइड में बाएं साइड में लिखा होगा तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म के बारे में जानते हैं कि इनके जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। 1543 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था। देख पा रहे आप लोग कि 1543 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था। एग्जाम में आए कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। उसके बाद अगला टॉपिक देख पा रहे आप लोग कि जन्म स्थान। किसका जन्म स्थान? तुलसीदास का जन्म स्थान, यानी तुलसीदास का जो जन्म है ये कहाँ हुआ है। तो प्यारो ध्यान रखिए, तुलसीदास का जन्म जो हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिला के राजपुर गांव में हुआ था। राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। जिसे यूपी कहते हैं, जिस प्रकार बिहार एक राज्य है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश क्या है? एक राज्य है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले के, तो हम लोग जैसे बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिला के निवासी हैं। जैसे हम लोग बिहार अपना डिटेल्स देना होता कैसे देंगे? बिहार राज्य के मोतिहारी जिला के बिशनपुर गांव से ऐसे देना होगा ना। उसी प्रकार जैसे कि कौन? तुलसीदास के जो यहाँ जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिला के राजपुर गांव में हुआ था। इनके गांव राजपुर है, जिला कौन? तब बांदा जिला, और राज्य कौन? तो उत्तर प्रदेश। ये बात को ध्यान रखिएगा कि राज्य कौन सा? तो राज्य उत्तर प्रदेश, राज्य उत्तर प्रदेश, जिला तो बांदा जिला और गांव तो राजपुर। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आप बेहतर समझ गए होंगे। जन्म 1543 में। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या लिखा गया है कि मूल नाम। तुलसीदास का मूल नाम, मेन नाम इनका राम बोला था। क्या नाम था? राम बोला था। इनका मूल नाम राम बोला था। राम बोला से बाद में तुलसीदास हुए, पहले थे राम बोला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला था। क्या नाम था? राम बोला। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम, मूल नाम, ओरिजिनल नाम राम बोला था। किनका? तुलसीदास का। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि इनकी माता जो थी हुलसी थी। तुलसी की माता हुलसी, ये तो याद हो जाएगी आपको। तुलसी हुलसी, बात समझ रहे हैं? जैसे जायसी जी का जन्म जायस नामक स्थान पर, उसी प्रकार तुलसी की माता हुलसी, याद हो जाने वाले टॉपिक है। तुलसी की माता हुलसी, बोलो तुलसी हुलसी। क्या? तुलसी हुलसी, तो तुलसीदास, हुलसी उसकी माँ। उसके बाद अगला टॉपिक पिता। तो पिता जो थे आत्माराम दुबे थे। पिता आत्माराम दुबे, माँ हुलसी, तुलसी की माँ हुलसी और पिता आत्माराम दुबे। प्यारो कहाँ सुन रहे? क्या सुन रहे? तो यहीं सुने कि उनकी माता तुलसी की माता हुलसी और पिता आत्माराम दुबे। उसके बाद आप अगला टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। क्या लिखा गया कि पत्नी इनकी शादी हुई किनसे? रत्नावली नाम की एक सुंदरी से। सुंदरी मतलब बहुत सुंदर थी रत्नावली। तो रत्नावली इनकी पत्नी जो थी रत्नावली थी। याद रखिएगा, तुलसीदास की पत्नी तो रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी कौन? रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी कौन? रत्नावली।
इसमें एक और टॉपिक लिखा गया है कि विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण बिछोह हो गया। शादी हुई तुलसीदास की शादी हुई किन से? तुलसीदास की शादी हुई तो तुलसीदास की शादी किन से हुई? आप देख पा रहे हैं यहाँ, रत्नावली से। और जब शादी हुई तो कुछ ही दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद इनसे बिछोह हो गया, कुछ बात नहीं बनी और दोनों अलग हो गए। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि वे अलग हो गए। अलग हो जाने के बाद निकल गए अपने ईश्वर की भक्ति में। और ईश्वर की भक्ति में तो यहाँ हम आप लोग की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं। अगर आप रेडी हो तो हम कहानी सुना सकते हैं, जिनकी जीवनी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। याद तुलसीदास, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। कैसे बने, काहे पत्नी से अलगा हुआ, काहे रत्नावली को छोड़ दिए। कहानी सुनने के बाद आपको बहुत बेहतर समझ आ जाएगा। और ये भी विश्वास है कि आप ये कहानी नहीं जानते हो कि इनके जीवन के बारे में। तो आइए मैं इनके बारे में थोड़ा कहानी बताता हूँ, तुलसीदास के बारे में। बात उस समय की है जिस समय तुलसीदास अभी कुंवारे थे। ये भिक्षाटन करने का काम करते थे, भिक्षा मांगते थे और आकर खाते थे। तो जब कुंवारे थे, शादी नहीं हुई थी, तो जब भिक्षाटन करने जाते थे तो लगभग एक दिन में 80 100 ऐसे घरों से ये मांग लेते थे, भिक्षा मांगते थे। 100 घरों से 50 100 ऐसे इतने घरों से एक दिन में भिक्षा मांग लेते थे। बहुत मेहनत करते थे, बहुत अपना लगन से काम करते थे, ईश्वर की भक्ति करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद तुलसीदास की शादी होती है रत्नावली नामक एक औरत से, एक लड़की से, जिसे हम औरत कहा गया, एक लड़की से तुलसीदास की शादी होती है रत्नावली नाम के एक लड़की से। और रत्नावली बहुत सुंदर रहती है, बहुत सुंदर, जितना कहा जाए कम है। जब शादी होकर आती है तो तुलसीदास को आकर्षित कर लेती है रत्नावली की सुंदरता। तुलसीदास आकर्षित हो जाते हैं, हद से ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। तो तुलसीदास उसके रूप के दीवाने हो गए, समझे। अब तुलसीदास जो पहले घर से बाहर रहने का काम करते थे, अब वो घर के भीतर रहने लगे। वो बाहर नहीं, बहुत कम निकलना शुरू कर दिए। दिन भर रत्नावली के अगल बगल उनको खुश करना, सेवा करना, उसे अच्छी अच्छी बातें करना। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे अब रत्नावली कहती कि जाइए ना, कुछ मांग कर फिर भिक्षाटन करके आइए, भिक्षा मांग कर आइए तक खाने के लिए हो। उनके कहने पर, अब रत्नावली के कहने पर तुलसीदास घर से बाहर निकलते थे, आ जाते थे और भिक्षा मात्र 10-15 घर मांग के चल आते थे, क्योंकि बाहर इनको मन लगता था। इतना सुंदर पत्नी थी, घर है, बाहर क्या करेगा बेचारा, ही घरे नहीं दौड़ेगा जल्दी जल्दी 10-15 घर भिक्षा मांगते, जाके घर में घुस जाते। बहुत घर में रहने लगे, रत्नावली के आगर सागर में डूब गए, बहुत दीवाने हो गए उनके रूप के। धीरे धीरे और मांगना, लोगों के घर में मांगना कम कर दिए, दिन भर उसके सेवा करने लगा। कुछ दिन के बाद रत्नावली के मायके में शादी थी उनकी बहन की। तो तुलसीदास को रत्नावली बोलती है कि हमको जाना है अपने मायके। तो तुलसीदास कहे कि ठीक है। नहीं, तुलसीदास बोले कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे। रत्नावली जिद की कि नहीं, कैसे नहीं जा पाएंगे, छोटी बहन की शादी, तो हमें तो जाना पड़ेगा। तो ठीक है, तुलसीदास बहुत कहने के बाद तुलसीदास राजी हुए। और तुलसीदास राजी हुए तो कहे कि ठीक है, तू अभी जा रही है तो जाओ, लेकिन भोरवे में फिर चल आना। आजू शादी है तो मतलब आज पूजा मठ पर, आजू जाओ और लड़की विदा होगी, तू चल आना। अब रत्नावली मान गई कि ऐसा जाने देते हैं, मान जाते हैं। रत्नावली तो चली गई। तुलसीदास को 2 दिन बड़ा कष्ट से बीता। लगता था कि वो हमारा सारा दुनिया उजड़ गया है, वो नहीं तो हम नहीं, कुछ हो नहीं है दुनिया में, सब सुना साना है। ये तो दीवाने थे ना तो रत्नावली के। अब तुलसीदास इंतजार करने लगे कि अच्छा 2 दिन आवरी, 2 दिन में तो आइए जाइए। ऐसे क्या होता है कि वो वहाँ चली जाती है रत्नावली। एक दिन के सहू रात भर उलमेल, मतलब नींद नहीं आई तुलसीदास को। रात भर इधर उधर करके कैसा रात तो बिता लिए। रात बिताने के बाद सुबह हुआ, दिन भर सोचने लगे कि अच्छा रात में शादी है। शादी हो जाने के बाद तो तुलसीदास सोचने लगे शादी हो जाने के बाद रत्नावली आइए जाएगी, क्या कि कह के गई है भोर में आ जाएंगे। अब कैसा रात काटे।
रात की सब करते करते 3 बजे भोर में तैयार, मतलब साफा इंतजार में बैठे कि आप मेरी रत्नावली आ रही होगी, और रत्नावली नहीं आई। वो आने पर हो तो रोक लिया गया, कौन आने देगा भाई, जिसमें लड़की विदा हो रही हो उसमें कौन आने देगा दूसरी बड़की बेटी को। रत्नावली नहीं आई। तुलसीदास इंतजार करते करते 6 बजे कि अच्छा अब पहुंच जाएगी, रत्नावली नहीं आई। साफा तुलसीदास बेचैन हो गए कि कहाँ रह गई, तो बोली थी आने के लिए। 9 बज गया, तुलसीदास इंतजार करते रह गए, 9 बजे तक ना आई। ऐसे 12 बजा, तुलसीदास अब बेचैन हो गए कि कहाँ रह गई, सोचते थोड़ा और इंतजार कर लेते। ऐसे करते करते शाम हो गया, रत्नावली नहीं। तुलसीदास बेचैन है कि अरे रत्नावली तू कहाँ चली गई, काहे नहीं आई। लगता है रत्नावली का तबीयत खराब हो गया, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन उस समय नियम था, जब तक शादी हो जाए, शादी होने के बाद जब तक अपनी भाषा में कहे तो यहाँ गांव में क्या होता है, नकल दोंगा ना भेल है, तो ऐसे नहीं हुआ था। तो शादी हो जाने के बाद दूल्हे को वहाँ जाना निषेध था, माना था कि नहीं जा सकते हो जब तक दोंगा ना हो। लेकिन अब तो तुलसीदास परेशान थे, ऐसे इंतजार करते करते 9 रात बज गया। अब बहुत आंधी, बहुत मेघ, अब बारिश होने लगी। अब तुलसीदास को बर्दाश्त नहीं हुआ कि नहीं, रत्नावली को कुछ हुआ है, हमें जाना पड़ेगा। अब तुलसीदास निकलते हैं, जंगल का रास्ता है, काफ़ी भयानक है, इतना आंधी है, तूफान है, अकेला उस जंगल के रास्ते से दिन में लोग अकेला नहीं जाते, इतना भयानक जंगल है। और तुलसीदास को दिल में थोड़ा भी डर नहीं है, सीधे चलते जा रहे। क्योंकि आपका अगर आपका दिमाग किसी दूसरे जगह पे है, समझ रहे, तो आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। पूरा जंगल का रास्ता काट रहे, इतना आंधी में मेघ में गए जाते जाते पूरा जंगल काटे। एक रास्ता में नदी पड़ती थी, तो जंगल के बाद, जिसका नाम था सरयू नदी। सरयू क्या सुन रहे हैं, सरयू नदी। और सरयू नदी पार करके वहाँ जाना था। सरयू नदी में बारिश के कारण बहुत ज़्यादा तूफान आ गया, बाढ़ आ गई। वे नाविक को जगाया गया, नाविक भाई जगो जल्दी जगो, हमें नदी पार कराओ। नाविक बोला कि हम इतने बाढ़ में नाव पार नहीं करा सकते, नाव पलटी मार सकता है, हम नहीं जा सकते। तुलसीदास रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि भाई कैसा पार करा दो, इमरजेंसी है, मेरी रत्नावली को देखना है। अब नाव वाला नहीं तैयार हुआ कि नहीं, हम इतना बाढ़ में नाव नहीं पार करा सकते, नाव पलटी मार देगी। तुलसीदास को बर्दाश्त नहीं हुआ, कुछ देर खड़ा रहा, देखा कि एक मतलब लाश दहाते हुए आ रहा था, नदी में सीधे कूद गया। लाश को पकड़ के और लाश के सहारे वो साइड पू गया। अब नदी में लाश तैरने लगती है, वो डूबता नहीं है। अब गया तो मेन गेट बंद था, रात का समय था। अब तुलसीदास ने देखा कि बाहरे से देखा कि जो जंगला है उस पर लती लटका हुआ है। तो लती नहीं तो सांप था। वो लती समझ के सांपुए के पकड़ के ऊपर छतवा पर चढ़ गया। उसके बाद जंगला वगैरह पकड़ के ऊपर चढ़ा, तो रत्नावली अपने कमरा में सोई हुई थी आराम से। अंदर घुसा, रत्नावली साहब अचकित रह गई, इतने रात को आप। तुलसीदास बोले कि तुम नहीं आई, हम तुम्हारा इंतज़ार करते रह गए, हमें लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है, मेरा मन नहीं लगा, हम बेचैन हो गए, तुम्हारे पास आ गए। रत्नावली बड़ी गुस्सा हुई, कहे कि आप कैसे आ गए, कौन सा मुँह हम समाज में दिखाएंगे कले होके, क्या कहेगा लोग हमें। क्योंकि उस समय तक ऐसा नियम था कि बिना दूंगा के लड़का को जाना नहीं है ससुराल, तो पहुँच गए हैं चोरा नुका के। अब कहते कैसे हम मुँह दिखाएंगे समाज को, कैसे इंसान हो तुम। रत्नावली कहती है तुलसीदास को, कैसे इंसान हो तुम, जितना प्यार अगर तू मुझसे किया है उतना प्यार अगर तू ईश्वर से किया होता तो तू विद्वान बन गया होता। धिकार है तुम जैसे पति पर कि मुझसे इस शरीर के लिए, एक चमड़ा के लिए तुम्हें इतना प्यार है। अगर भगवान से प्यार किया रहता तो महान आदमी बन गया रहता। तुलसीदास को बात नहीं जची। तुलसीदास को बड़ा बुरा लगा। उसी रात को निकले और कहे कि हम तुम्हें त्याग देते हैं। और जंगल पकड़ लिए, जंगल में आ गए और राम की भक्ति करने लगे, राम के भक्ति में लीन हो गए। उसके बाद तुलसीदास इतना बड़ा आदमी बनते हैं और ये रामचरितमानस की रचना कर देते हैं। राम के भक्ति में इतना लीन होते हैं कि रामचरितमानस लिख देते हैं। याद रखिएगा, रामचरितमानस किसने लिखा, तो तुलसीदास ने। हमें डर है कि आप सब तुलसीदास ना बन जाओ शादी से पहले तुलसीदास शादी के बाद तुलसीदास नहीं बनना। अगर बन भी गया तो फायदा ही है, बाद में क्या, तुलसी बनकर, राम बोला नाम का एक लड़का तुलसी बन के उभरता है दुनिया में। अच्छा है कि राम बोला क्या बन जाता है, तुलसीदास बन जाता है, रामचरितमानस की रचना कर देता है। ठीक है, तो यह था उनका क्या, जीवनी के बारे में हम बात की, उनके किसके, तुलसीदास के जीवनी के बारे में। अब याद रहेगी कि रत्नावली कौन थी, उनकी पत्नी थी, बड़ा सुंदर थी। हम किस टॉपिक पे थे, पत्नी के बाद आप अगला टॉपिक देखिए, कहानी याद रखिएगा।
इनकी जीवनी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद है इनके दीक्षा गुरु, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास थे। कौन थे? नरहरि दास। नरहरि दास इनके दीक्षा गुरु थे। उसके बाद देखिए शिक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु से सनातन, शेष सनातन जो काशी के विद्वान थे। शेष सनातन जो काशी के विद्वान थे, याद रखिएगा। उसके बाद अस्थायी निवास इनका काशी में था। एक काशी में ही रहे बहुत दिनों तक, पूरा अस्थायी होकर वहीं पे रह गए काशी में। जन्म हुआ भले उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये रहे कहाँ अस्थायी निवास? राजपुर में जन्म हुआ, लेकिन ये रहे काशी में। तुलसीदास बहुत तीर्थ यात्रा की है, जैसे शुकरखेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर की। ठीक है, तो लेखक परिचय समाप्त हुआ और विशेष हम लोग अब इनके लिखा गया पद के बारे में पढ़ते कि इनके पद क्या है। हमें उम्मीद है कि आपको लेखक परिचय बहुत ही बेहतर समझ आया होगा। अब इनके पद के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही बेहतर, मज़ा आने वाला है इनके पद में, मज़ा आने वाला है। जब अब बात को समझिए, जब रत्नावली को त्यागते हैं, रत्नावली के बाद में इनको गुस्सा आता है और रत्नावली को छोड़ते हैं, उसके बाद ये राम के भक्ति में लीन हो जाते हैं। राम के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राम 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 हर राम, सिर्फ राम राम, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये उसके बाद ये राम को याद करके अपने राम के लिए एक कविता यहाँ लिखते हैं। और इनका ये मानना था, ये बात समझिए तब समझ आइए कविता, इनका ये मानना था कि श्री राम डायरेक्ट मेरी बात को नहीं सुन सकते हैं। अगर मैं मैया सीता को मैं अगर कोई बात कहूँ और मैया सीता श्री राम को कहे तो बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कौनों के पत्नी अगर अपना पति को जैसे कहे उसे करना ही पड़ता है, खुशी से करे चाहे मजबूरी में करे। पत्नी के बात पति काट दे, हिम्मतें नहीं आप कोनो पति में, डर के मारे करना पड़ता है। तो समझ गए, जैसे आप कुछ मांगने कोनो के घरे जाए, चाचा से मांगे, कह दिया कि है नहीं खे हमरा अपने काम बाबा था, और चाची को गए पुल्हा लिए, मना लिए, खुश कर दिए, कहे कि चाची सामानवा दीजिए ना, कहे ले ना जा, कोनो बात नहीं है हमके। आप कहे चाचा बोलेंगे तो हम देख लेंगे, ले जाइए आप, वही बात है। तो तुलसीदास का मानना है कि हम डायरेक्ट राम को अपना दुख ना सुनाकर, अपने बारे में ना बताकर, मैया सीता को बताता हूँ, मैया सीता को खुश कर लेता हूँ। और मैया सीता जो कहेंगे श्री राम प्रभु को सीधे मान जाएंगे, उनकी बात तो काटेंगे नहीं। अपने प्रियतम का बात कौन करता है? तो राम की प्रियतम कौन थी? सीता थी। और सीता की बात कैसे काटेंगे? उसी पे एक कविता है, देखिए क्या कर रहा है। कमबहुक, कमबहुक मतलब कभी, कमबहुक मतलब कभी, सावधान ध्यान सुनिए। अम्ब, अम्ब शब्द का प्रयोग, अम्ब का अर्थ होता है माँ। यहाँ माँ सीता को अम्ब कह रहा है तुलसीदास, माँ सीता को कह रहा है अम्ब। अम्ब का अर्थ होता है माँ। अम्ब शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? एक नंबर क्वेश्चन भी आएगा, तो कहिएगा माँ सीता के लिए। अवसर, अवसर मतलब मौका, अवसर मतलब मौका या अवसर दोनों आप समझ सकते हैं, अवसर या मौका पाई। कहीं तो तुलसीदास कह रहे कि हे माँ सीते, हे माँ कभी आपको अवसर मिले, मौका मिले तो मेरी एक काम करना। हे माँ, अमन माँ, हे माँ कभी अवसर मिले, कभी मौका मिले तो एक काम करना। काम क्या बतलाते हैं? काम के बारे में सुनिए। कहते हैं मोरियो सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई। कहते हैं कि हे माँ सीते, अगर तुम्हें कभी फुर्सत मिले तो मेरी एक काम कर देना। मोरियो का अर्थ हो गया, यहाँ समझिए, मोरियो का अर्थ हो गया मेरी भी। मोरियो मतलब मेरी भी, मेरी भी। सुधी का अर्थ हो गया याद, सुधी मीन्स याद, याद। अधायबी का अर्थ हो गया दिला देना। क्या? दिला देना। कहते हैं तुलसीदास कि हे माँ सीते, कभी अवसर मिले, कभी मौका मिले, कभी अवसर मिले, कभी मौका मिले तो एक काम करना। मोरियो सुधी धाई भी, मेरी भी याद दिला देना। कछु करुण कथा चलाई, कि श्री राम प्रभु के मेरी याद दिला देना। हे मैया सीते, हे माँ सीते, कभी तुम्हें अवसर मिले तो मेरी श्री राम प्रभु को मेरी भी याद दिला देना। धावी मतलब दिला देना। मेरी भी, मोरियो मतलब मेरी भी, सुधी मतलब याद, धावी मतलब दिला देना। मेरी भी याद दिला देना। कछु करुण कथा चलाई, कछु कुछ
मेरी करुण, मेरी दुख भरी कथा भी उनके पास चला देना, बता देना कि मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है, कैसे मैंने राम को याद किया है, कैसे मैं राम को माना है, उनके लिए कितना संघर्ष किया उनको पाने के लिए, ये सब मेरी करुणा कथा उनके पास चला देना, मेरे बारे में बता देना। हे मैया सीते, ये डायरेक्ट तो राम के पास ना कहकर मैया सीता को कहते हैं उनको, श्री राम प्रभु को कहने के लिए कि हे माँ सीते, मेरी भी याद श्री राम प्रभु को दिला देना और कुछ मेरी करुण कथा उनके पास चला देना। फिर कहते हैं कि हे माँ सीते कि दीन सब अंगहीन छीन। हे माँ सीते, हम बहुत गरीब हैं, हम दीन आदमी हैं, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम दीन सब अंगहीन, मैं सभी अंगों से अंगहीन हूँ, उनके बिना मेरा कोई भी अंग नहीं है जो किसी और का हो, मेरा सभी के सभी अंग क्या है, श्री राम प्रभु के हैं। कहते हैं मैं छीन हूँ, मैं मलिन हूँ उनके बिना, मलिन मतलब गंदा हूँ, असवक्ष हूँ, श्री राम प्रभु के बिना मैं मलिन हूँ, मैं अघी अघाई, मैं पापी हूँ, मैं पापियों का भी पापी हूँ उनके बिना। वो एक बार मेरी बात सुन लेंगे, थोड़ा सा आशीर्वाद दे देंगे, मेरे पूरा पाप धुल जाएगा, मेरा मलिनता ख़त्म हो जाएगी, हम कोई भी हम अंगहीन नहीं रह पाएंगे, पूरा अंग आ जाएगा हमें, मेरी दीनता चली जाएगी। समझ रहे? ये तो आप कह रहे कि धनी खोने की बात नहीं कर रहे, उनको पा लेना, श्री राम प्रभु के पा लेना इनकी सबसे बड़ी अपनी अमीरी के रूप में देखते हैं। कहते कि मेरी भी याद दिला देना, कुछ करुण कथा चला देना, आप श्री राम प्रभु को तुम ये बताना कि जो मतलब मैं जिनके बारे में बता रही हूँ, सीता माता को कह रहे हैं कि हे माँ सीते, मेरे बारे में बताना कि वो गरीब है, अंगहीन है, छीन है, मलिन है, पापी है। कहते कि हे मैया सीता, श्री राम प्रभु को और कुछ ऐसी मतलब और बात बताना कि नाम लय भरे उदर, कि आपका जो चेला है आपका नाम लेकर अपना पेट भरता है। कि हे मैया सीते, श्री राम प्रभु कहना कि आपका एक दास है, आपका एक सेवक है जो आपका नाम लेकर अपना पेट भर लेता है। उदर माने पेट, नाम लय भरे उदर। कहते कि हे मैया सीता, उन्हें बताना कि उनके नाम लेने से मेरा पेट भरता है। इतना बड़े भक्त थे, इतना प्रेम करते थे अपने श्री राम प्रभु से। कौन? तुलसीदास। कहते उनका नाम लेने से मेरा पेट भर जाता है। एक प्रभु दासी दास कहाई। कहते कि हे मैया, वो पूछो कि हे मैया, श्री राम प्रभु पूछे कि तुम किसके बारे में बता रही हो सीते? तो कहा ना कि प्रभु दासी दास कहाई। कहा ना कि हे प्रभु, आपके दासी के एक दास है। मतलब श्री राम प्रभु के दासी कौन? सीता। और सीता के दास कौन? तुलसीदास। अब एक तुलसीदास को मन को मोह रहे हैं। एक कह रहे कि हे मैया सीते, मैं आपका दास हूँ और आपका भी दास श्री राम प्रभु है। तो आप इतना बात बताना मेरे बारे में। तो राम प्रभु पूछे कि तुम किनके बारे में बात कर रही हो? तो कहना कि आपके दासी के दास है। मतलब श्री राम प्रभु के दासी सीता, सीता के दास कौन? तुलसीदास। अब इतना न खुश कर देंगे सीता मैया को कि सीता की हमर दास है, तो अपना दास के बाद कहे निकलेंगे आप सीता मैया? कहिए देंगे, करें कि आपका एक दास है, आपके दासी के एक दास है जो आपका नाम लेने से अपना पेट भरता है। थोड़ा उनके ओर भी ध्यान दीजिए ना। आगे कहते हैं, बुझिए सो है कौन, कहबी नाम दशा जनाई। श्री राम प्रभु नहीं बूझेंगे, पूछेंगे कौन, किनके बारे में बात बता रही हो तुम सीता को? तब कहबी नाम दशा जनाई, तब कहिएगा, नाम ना कहकर मेरी दशा बता दीजिएगा कि हम कितना संघर्ष, उनके लिए कितना यातनाएं सहे हैं, मैं उनसे कितना प्रेम करता हूँ, मैं उनके लिए क्या, मैं उनको पाने के लिए क्या नहीं करता हूँ। वो पूछेंगे कौन, तो आप मेरी दशा बता देना। मेरा नाम नहीं कह के मेरा नाम ही मेरा दुख है, मेरा यातना है, मेरा दर्द है, मेरा पीड़ा है, मेरा कष्ट है। ठीक है। आगे कहते हैं कि सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बनी जाई। इतना भरोसा है तुलसीदास को अपने राम प्रभु पर कि सुनत राम कृपालु के, कि श्री राम कृपालु मतलब दयालु, श्री राम दयालु, बहुत बड़े दयालु थे, किसी पर भी माया दया करते श्री राम, तो उन्हें राम कृपालु कहा जाता है। कि श्री राम कृपालु एक बार मेरी सुन लेंगे ना तो मेरी बिगड़ी सारी बात बन जाएगी। कहते हैं कि राम कृपालु, राम जो है श्री राम प्रभु कृपालु है, एक बार अगर सुन ले मेरी बात को तो मेरी सारी बिगड़ी बात बन जाएगी। कहते हैं
आगे लिखते हैं तुलसीदास, जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाई, तेरे तुलसीदास भवतो नाथ गुण गन गाई। ये दूगो पद है इसमें, पहला पद दूसरा पद। तो पहला पद के लास्ट देखिए, जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाई, कि हे जानकी, मैया सीता को कह रही है, हे मैया सीता, हे जानकी, जनक की पुत्री जानकी, जग जननी, जग मतलब संसार की जननी मतलब माँ, संसार की माता, हे जानकी, हे संसार की माता, हे जनकी की ये बचन सहाई। प्रत्येक जन मतलब लोग, प्रत्येक लोग के आप प्रत्येक लोग का वचन सुनकर आप उनकी सहायता किए हैं, हर लोग के। कभी इस अपने दास को भी देखिए, तुलसीदास कहते हैं कि हमको भी देखिए, सहायता कीजिए। कहते हैं कि तरय तुलसीदास भवतो नाथ गुण गन गाई, कि तुलसीदास कहते हैं ये अपने पूरे अंतरात्मा से, भावात्मा से, कि हे नाथ, हे प्रभु श्री राम, नाथ प्रभु करे कि हम आपका ही गुणगान गाते हैं हमेशा, आपके अलावा हम किसी को गुणगान नहीं गाते हैं। उसके बाद पहला पद अब समाप्त हो गया। पहला पद देखिए कि समझ आया कि ना, बताइएगा। बहुत ही बेहतर समझ आया होगा, हमें उम्मीद है। कि एक बार हिंदी सुनिए, कि हे माँ, हे माँ सीते, कभी मौका मिले तो मेरी बात एक चला देना, मेरी भी याद श्री राम प्रभु को दिला देना, कुछ मेरी करुणा कथा उनके पास चला देना, बता देना कि मैं गरीब हूँ, अंगहीन हूँ, छीन हूँ, मलिन हूँ, पापी हूँ, आपका नाम लेने से मेरा पेट भर जाता है। ऐसा एक सेवक है, श्री राम प्रभु नहीं पहचान पाएंगे, पूछेंगे कौन, तो कहिएगा आपके दासी के उदास है। श्री राम प्रभु फिर भी नहीं बूझ पाएंगे, पूछेंगे वो कौन, किसके बारे में बतला रही हो, तो आप मेरा नाम यही बताना, मेरे दासा, मेरा दर्द, मेरा पीड़ा ही मेरा नाम है, बता देना उन्हें। फिर तुलसीदास का आत्मविश्वास कहता है, भरोसा कहता है कि श्री राम कृपालु है, अगर एक बार वो सुन ले, सुनते ही मेरी सारी बिगड़ी बन जाएगी। हे मैया जगजाननी, आप सबकी सहायता किए हैं, सबकी वचन सुन के सहायता किए हैं, कभी तुलसीदास के भी बात कीजिए ना, सुनाइए ना, बात चलाइए ना, कि हम श्री राम प्रभु नाथ का ही हमेशा गुणगान गाते हैं। पहला पद समाप्त हो गया। अब दूसरा पद देखिए, पहला पद समाप्त, ये दूसरा पद चालू होता है। दूसरा पद यहाँ चालू होता है। दूसरा पद कहता है, तुलसीदास कहते हैं कि दौर हो भार ही को आजू, दौर मतलब आपके द्वार पर, भौर मतलब भोरे से, सुबह से, भौर मतलब सुबह से, भोरे से, को आजू मतलब आजू, आज कहते हैं कि आज भोर से ही, आज सुबह से ही आपके द्वार पर हम खड़े हैं। हे श्री राम प्रभु, आज हम भोर से ही, आज सुबह से ही आपके दरवाजे पर हम आज खड़े हैं। रटत रिहा आरी और ना कौर ही ते कै काजू, आपके दरवाजे पे खड़े हैं, रोट रहे हैं, गिरगिरा रहे हैं, रट रहे क्या, श्री राम श्री राम श्री राम। रिहा मतलब गिरगिराना, रिहा का अर्थ होता है गिरगिराना, कि हम रट रहे हैं, गिरगिरा रहे हैं। यहाँ क्या देख पा रहे हैं आप, कहाँ गया, हाँ, रिहा मतलब गिरगिराना, कि हम रट रहे हैं, गिरगिरा रहे हैं, हम आपकी रट्टा मार रहे हैं। श्री राम प्रभु के अलावा मेरे दिल में, दिमाग में कोई नहीं है, तन मन में, मैं रट रहा हूँ, गिरगिरा रहा हूँ। आरी मतलब आश्रय देना, आप मुझे आश्रय दे। आरी का अर्थ क्या होता है बच्चा पट्टी, आश्रय, बउआ, आसरा। आरी मतलब आसरा है, कि आप मुझे आश्रय दे, और अपने, और न कौर ही ते क्या काजू, और मात्र अपने, कौर मतलब आप भोजन करने वाला, और मात्र आप हमें अपने भोजन का काजू मतलब काम। आज हमारा एक ही काम है कि आपकी एक भोजन का निवाला ही आप मुझे दे दीजिए। मैं आपके भोजन का निवाला ही मांगने आया हूँ आपके दरवाजे पर, सुबह से ही, भोरे से ही। आप मुझे क्या कीजिए, एक भोजन का थोड़ा भोजन का निवाला ही मुझे दे दीजिए। कहते हैं कि हे श्री राम प्रभु, एक कली है, कली मतलब कलयुग है, मैं जानता हूँ कि एक कली है, कलयुग है। उसके बाद कहते हैं कि क्या कराल है, कराल मतलब भीषण, कराल का होता है भीषण, या तो वह कली कराल, भीषण कलयुग है, क्या भीषण कलयुग है। और दुकाल का अर्थ हो गया बुरा समय चल रहा है, बुरा समय, बुरा समय। कहते कि हे श्री राम प्रभु, हम जानते हैं कि भीषण कलयुग है, बुरा समय चल रहा है,
दारुण का अर्थ होता है भयानक समय, दारुण मतलब दारुण भयानक, भयानक समय चल रहा है। सब कुंभाति कुसाजू, फिर भी हम सब कुंभाति कुसाजू कहते कि हे कुंभाति, हम सब तरह से, हर तरह से, कुंभाति मतलब बुरी तरह से फंस जाना, हम बुरी तरह से क्या हो गए हैं, हम कुंभाति मतलब बुरी तरह से, क्या याद रहेगी, बुरी तरह से हम कराह रहे हैं, कुसाजू दर्द से चिल्ला रहे हैं, पीड़ा से चिल्ला रहे हैं, हम बुरी तरह से पीड़ा से यहाँ चिल्ला रहे हैं। कहते कि भीषण कलयुग है, बुरा समय चल रहा है, क्या बुरा समय चल रहा है। दारुण का अर्थ क्या बताया आप सबको कि भयानक समय आ गया है, हम सब तरह से बुरे समय में फंस गए हैं, बुरी तरह, मतलब सब तरह से बुरी तरह मैं फंस गया हूँ। कहते कुसाजू का अर्थ होता है अव्यवस्थित, मैं अव्यवस्थित हो गया हूँ, क्या अव्यवस्थित, मैं अव्यवस्थित हो गया हूँ, आप मुझे सहायता करें प्रभु। कहते कि नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू, हे प्रभु मैं नीच जाति का लोग हूँ, नीच जन, मैं नीच जन मन लोग, मैं नीच जाति का लोग हूँ, लेकिन मन मेरा ऊंचा है, कि हे प्रभु मैं नीच जाति का लोग हूँ लेकिन मन मेरा ऊंचा है। जैसे कोढ़ में की खाजू, जैसे कोढ़ में की खाजू होती है वो हमेशा वे क्या कोढ़ में की खाजू, जैसे कोढ़ में की खाजू छूटता नहीं, उसी प्रकार मेरा आपका नाम लेने से मुझे कभी छूटता नहीं, मैं हमेशा आपका नाम लेता रहता हूँ, आपके बारे में ही आपको गुनगुनाता रहता हूँ, आपके बारे में ही मैं हमेशा गिड़गिड़ाता रहता हूँ। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं, आगे की कविता इसे आगे। तुलसीदास कहते हैं कि हहरी हिया में, हहरी का अर्थ होता है, हिया मतलब हृदय, हिया मतलब हृदय मतलब दिल में, हहरी मतलब दर्द या पीड़ा। कहते हैं कि हमारे हृदय में दर्द या पीड़ा है जो कभी भी सदा बुझ जाए, जो कभी भी सदा भी कभी भी बुझने वाला नहीं है। इस साधु के संगत में जब जाते, साधुओं के साथ रहते, तब क्या होता, मेरी दर्द की थोड़ा कमी होती, मतलब मेरे हृदय में दर्द रहता, पीड़ा रहता, इस सादा ही कभी बुझने वाला नहीं रहता। लेकिन जब साधु के साथ में जाते, उनके साथ श्री राम प्रभु का नाम लेते, तो थोड़ा सा मुझे आराम मिलता। कहते कि मुँह से कहूँ कतहु को, कि हमसे कोई कितना भी कहा, कि हमसे कोई कितना भी कहा, तिन्हा कहो कौशल राजू, पर हमने हमेशा कौशल राज श्री राम प्रभु के अलावा किसी का नाम नहीं लिया। कि मुँह से कहूँ कतरहु को, कि मुझसे अनेकों ने बहुत कुछ कहा, पर मैंने हमेशा क्या कहा, मेरे कृपा करने वाले, मेरे दुख हरने वाले कौन है, श्री राम प्रभु है, वही मुझे सारी चिंता दुख दर्द सब मिटाएंगे। आगे कहते कि दीनता दरिद्र दलय को कृपा बरिधि बाजू, कि हमें दीनता है, हम गरीब है, हम दरिद्र है, पर मेरे पास क्या है, कृपा वारिधि, कि हम पे कृपा करने वाले श्री राम, कृपा वारिधि राम को करे, मेरी कृपा करने वाले श्री राम हैं, मेरे राम को करे, कि मेरे राम है, जो हम कितना भी दरिद्र है गरीब है, हम पे कृपा करने वाले कौन है, श्री राम प्रभु है, मेरे सारी दुख खत्म हो जाएगी। कहते हैं श्री राम प्रभु के बारे में आगे की लाइन कि दानी दशरथ राय के, दशरथ के पुत्र कौन था, राम था, तो दानी दशरथ राय का एक दशरथ राय का जो पुत्र था वे कैसे थे, क्या है, दानी है। तू बनाई तो सिरताजू, अगर तू चाहे तो मेरे सिर पे ताज भी रख सकता है, चाहे तो मुझे राजा बना सकता है, चाहे तो तुम किसी को भिखारी बना सकते हो। कहते हैं श्री राम दशरथ राय के जो पुत्र जो दानी है वो चाहे तो वो मेरे सिर पे भी ताज रख सकते हैं, मुझे अमीर बना सकते हैं। आगे कहते कि सब तो वही है। फिर कहते जन्म को भूखो भिखारी हो, कि हम जन्म से ही भूखा एक भिखारी है, हम जन्म से ही भूखा एक क्या है, भिखारी है, और एक गरीब है जो श्री राम प्रभु के भोजन के निवाला सिर्फ हम चाहते हैं। कहते कि पेट भरी तुलसी ही, कि तुलसी के पेट तब भरता है जब श्री राम प्रभु के भक्ति करता है, भक्ति से ही उनको भोजन, ये अर्थ है खिलाना, भोजन खिलाइए, उनका भोजन मिल जाता है। साधु सुनाजू, सुनाजू का अर्थ होता है अच्छा भोजन, क्या
अच्छा भोजन, कहते हैं कि हम जन्म से मेरा पेट तुलसी का पेट श्री राम प्रभु के भक्ति करने से ही भर जाता है, जैसे कि उनका मानो उनका एक अच्छा भोजन मिल गया। क्या करने से? श्री राम प्रभु के भक्ति करने से। उम्मीद है कि तुलसीदास के पद भी आप सबको बहुत बेहतर समझ आया होगा। नेक्स्ट डेज इनके प्रश्न उत्तर लेकर आ रहे हैं। जब तक आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।